हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे जो इंट्यूबेशन का जो सामान होता है, इंट्यूबेशन किट, उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, होता है एक लैरिंगोस्कोप। इंट्यूबेशन में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वह एक लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप का यूज़ करते हैं हम इंट्यूबेशन करने के लिए। ठीक है, तो लैरिंगोस्कोप के हम कुछ पार्ट जानते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया हैंडल्स। ठीक है, ये जो हो गया हमारा हैंडल्स हो गया, ये जो है ये अपनी बेस हो गया, और ये हो गए पेड्स, मतलब एक लंबा सा एरिया। ठीक है, ये जो है ये लंबा सा एरिया हो गया। और फिर हम देखेंगे जैसे कि हमारा ये होगी टंग, इसे हम बोलेंगे टंग। इसे हम टंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो है एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप है वो कैसा है, जीभ की तरह है बिल्कुल, तो इसलिए इसे हम टंग कहेंगे। और ये जो है ये हमारी टिप्स, ये जो है लैरिंगोस्कोप की क्या है, ये एक टिप है। तो और ये जो है, ये जो यहाँ पे हम देखेंगे ये है लैंप्स, यहाँ पर है, ये लैंप्स है। ठीक है, और ये जो है ये हमारा लैंप सॉकेट। ठीक है, ये तो हम इसका यूज़ करते हैं अपना इंट्यूबेट करने के लिए, जो सबसे ये मेन पॉइंट है। और ये मिलर, जो मिलर है, सेकेंड है हमारा मिलर। ये दो तरह के ब्लेड्स होते हैं, तो हम देखेंगे कि ये डिफरेंट क्यों होते हैं। देखो, ये जो मैकिंटॉश ब्लेड है वो थोड़ा कर्व होता है, जैसे बताया टंग लाइक स्ट्रक्चर हमारी जीभ की तरह होता है। और देखेंगे जो हमारा मिलर है, मिलर जो है वो स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, अब इसके हम यूजेस देख लेंगे। इसके जो यूज़ है, इसका जो यूज़ है वो होता है अडल्ट में। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर अडल्ट में होता है। और इसका यूज़ हम देखेंगे, जो मैकिंटॉश है, जो मिलर है, मिलर का यूज़ होता है वो होता है चिल्ड्रंस में, ज़्यादातर इसका यूज़ चिल्ड्रन में होता है। आगे हम देखेंगे, और हमें चाहिए इंट्यूबेट करने के लिए एक ईटी ट्यूब्स। तो हम देखेंगे ईटी ट्यूब्स जो है वो क्या है, इंडोट्रेकियल ट्यूब। ईटी ट्यूब जो है उसकी फुल फॉर्म ईटी ट्यूब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। ईटी ट्यूब जो होती है मतलब फ्लेक्सिबल होती है बहुत ही, और ये एक आप कह सकते हैं एक रबड़ की जैसे ट्यूब होती है वैसे होती है। इसका जो ऊपर जो फर्स्टली जो डायमीटर होता है, कनेक्टर इसे कहते हैं, या ऐसे इसका डायमीटर जो होता है 15 mm इसका कनेक्टर होता है। इसका जो डायमीटर है वो है 15 mm का है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अगला है डेप्थ मार्क। ठीक है, अगला जो है वो डेप्थ मार्क है, मतलब कि यहाँ हम उसको अंदर उसके जो वोकल कॉर्ड है उसके अंदर ट्रेकिया हम कितना इसको इंसर्ट कर सकते हैं, वो उसकी डेप्थ बताता है। यहाँ कुछ नंबर दिए होते हैं, 2.5, 2.6, ऐसे ये नंबर दिए होते हैं जो अलग अलग होते हैं। और हम देखेंगे ये है अपना इंटरनल डायमीटर, ये है इंटरनल डायमीटर। ठीक है, मतलब ये हमारे यहाँ से मतलब कि कितना अंदर डालना है, ये ट्यूब को कितना अंदर डाल सकते हैं। अगला हम देखेंगे, ये है लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स, मतलब ये लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स, इसका मतलब समझेंगे। ये जो निशान है यहाँ पर, ये जो लेवल है, यहाँ तक इसको इंसर्ट करना रहता है वोकल कॉर्ड में से इंसर्ट करना रहता है। ठीक है, उसके जो अगला है, आगे वाला पार्ट्स देखेंगे, ये जो है कफ। ठीक है, यह एक कफ है, मतलब ये जो है हमारा फिक्सेशन का काम करता है। ईटी ट्यूब को बाहर या अंदर निकलने नहीं देता है। जब भी कोई पेशेंट होता है, कोई मूवमेंट करता है या इधर उधर होता है, तो ये बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, फिक्सेशन होता है इसका काम, फिक्स करना। ठीक है, और अगला जो है, अगला देखेंगे वो है मर्फी आई। अगला है मर्फी आई, मतलब एक हल्का सा यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक थोड़ा छेद सा है। ठीक है, होल है छोटा सा, जिसे कहते हैं मर्फी आई। ये इसलिए होता है ताकि कोई भी अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो पेशेंट यहाँ से भी सांस आया जा सकती है उसके लिए। ठीक है, तो उससे अगला हम पार्ट देखेंगे। अगला पार्ट जो है वो है बेविल, इसे हम बेविल कहते हैं। जो पार्ट्स है इसे हम कहते हैं बेविल, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट्स होता है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बेविल। और इसका एक पार्ट ये है पैलेट बैल्यून, इसे हम कहते हैं पैलेट बैल्यून। दिस इज़ अ पैलेट बैल्यून। अब हम इसे पैलेट बैल्यून ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो इन्फ्लेट करता है कफ को, ये जुड़ा रहता है कफ से।
तो हम इसके ही द्वारा क्या करते हैं, एक सिरिंज लेते हैं, उस सिरिंज में क्या करते हैं, एक सिरिंज लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक सिरिंज लेते हैं, उस सिरिंज से ही इसके अंदर हवा है, जो कोई भी हवा से ही उसमें हम इन्फ्लेट कर देते हैं, जिससे ये कप जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट जो है वो है हमारा सिरिंज। ठीक है, सिरिंज की मदद से हम क्या करेंगे, ये हमारी सिरिंज है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो बलून था वहाँ पर, जो बलून था हम उसे इन्फ्लेट करेंगे हम। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं एम्बू बैग्स। अगला है एम्बू बैग, इसका भी बहुत यूज़ होता है। ठीक है, इसका भी यूज़ होता है जब हम किसी को इंटूबेट करते हैं, किसी पेशेंट को, तो इसका हम पार्ट्स देख लेते हैं। ये हो गया अपना फेस मास्क, यहाँ पे हो गया फेस मास्क। जब भी पेशेंट को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं इंटूबेट करने के लिए, क्योंकि पेशेंट जो उस टाइम पे अनकॉन्शियस होता है, तो उस टाइम सांस ले नहीं पाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको इंटूबेट कराने से पहले या उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आता है अपना प्रेशर गेज। यहाँ से क्या होता है, उसका प्रेशर रिलीज़ होता है, ये इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद देखते हैं आउटर पोर्ट, ये जो है आउटलेट पोर्ट होता है। ठीक है, ये होता है आउटलेट पोर्ट। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो है वो है सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। यहाँ से क्या होता है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है। इसे सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वयं ही इन्फ्लेट हो जाता है, मतलब स्वयं ही ये अपना आप फूल जाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इनलेट पोर्ट, ये है हमारा इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ से स्टार्ट होती है। हम ये बैग, ये जो आप देख रहे हैं ट्यूबिंग जो है, इस ट्यूबिंग को आप देख रहे होंगे, ये ट्यूबिंग यहाँ पर हम ऑक्सीजन सिलेंडर से और इसमें कनेक्ट कर देंगे तो हमारे ये इनलेट पोर्ट होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे ऑक्सीजन रिजर्व। ठीक है, ऑक्सीजन रिजर्व बैग भी कहते हैं इसे, और ऑक्सीजन रिजर्व वाल्व भी कहते हैं उसे। ठीक है, ये जो होता है, ये ऑक्सीजन को, जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको क्या करता है, रिजर्व इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, अपने पास रखता है ताकि हाँ उसको हम हाई ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकें। अगला हम देखेंगे ऑक्सीजन कनेक्टर ट्यूबिंग। ये जो है, ये है ऑक्सीजन कनेक्टर ट्यूबिंग। ये जो ऑक्सीजन कनेक्टर ट्यूबिंग है, ये जो है कनेक्ट होती है हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर में जाकर। ये मान लीजिए एक ऐसे ही एग्जांपल के लिए, ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये जो ट्यूबिंग है वो यहाँ कर कनेक्ट हो जाती है। तो ये हो गए इसके एम्बू बैग के पार्ट। आगे हम देखेंगे पेशेंट को मतलब इंटूबेट कहते हैं। व्हाट इज़ द लैरिंगोस्कोप। सही है, लैरिंगोस्कोपी होती क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। जब हम पेशेंट को किसी भी प्रोसीजर के थ्रू, इस प्रोसीजर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे इंटूबेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पेशेंट आया है और वो अनकॉन्शियस है, तो हम उसे क्या करेंगे, बिल्कुल बेहोश है और वो सांस नहीं ले पा रहा है, या फिर किसी हम ओटी या कुछ प्रोसेस करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो हम वो क्या करेंगे, हम उसे एनेस्थीसिया देंगे, जिससे क्या होगा, वो बिल्कुल बेहोश हो जाएगा और उसको सांस, उसके जो स्वयं ऑर्गन्स हैं वो क्या करेंगे, जो लंग्स है वो खुद स्वयं से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे इंटूबेट और मैकेनिकल वेंटिलेटर पर उसे लेते हैं। तो उसके लिए जो हम पोजीशन है उसकी, ये देखेंगे, उसको हम सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। उसको हम सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए, एक जो होता है वो होता है एपिग्लॉटिस। देखेंगे आप, ये जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो इसका बीपी हैंडल है, यहाँ पर क्या है, मैकिन्टॉस है, ये मैकिन्टॉस है, और ये है मिलर, ये क्या कहेंगे, लैरिंगोस्कोप है, इसका कहता है एपिग्लॉटिस होता है। ये जो है, ये पेशेंट का क्या है, ये है एपिग्लॉटिस। और सेकंड जो है, ये है वोकल कॉर्ड। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए, ये प्रोसीजर है कि कैसे पेशेंट को कैसे इंटूबेट किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो डॉक्टर हैं इन्होंने क्या किया है, एक पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया है, उसके सिर के नीचे होल्ड करने के लिए कुछ लगा दिया है, और इसको हेड टिल और जॉ थ्रेड टेक्निक लगाई है। इन्होंने क्या किया है, हेड टिल जॉ थ्रेड वाली इन्होंने टेक्निक लगा दी है। ठीक है, जॉ थ्रेड। अब आपने देखेंगे, इन्होंने जो डोमिनेट हैंड होता है, मतलब जो भी हमारा लेफ़्ट हैंड होता है जिससे हम कुछ कम काम करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट हैंड जिससे हम कम काम करते हैं, उसमें इन्होंने लैरिंगोस्कोप को पकड़ रखा है। ठीक है, और पेशेंट के इन्होंने क्या किया है, वोकल कॉर्ड को विजुलाइज करने के लिए इन्हें इसमें डाल दिया है। और इनके हाथ में जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये है इनकी ईटी ट्यूब्स। क्या है इनके पास, ये है ईटी ट्यूब्स, ये है इनकी ईटी ट्यूब्स।
मतलब इंडोट्रेकियल ट्यूब्स, और ये पेशेंट जो हैं ये इन्हें वेट कर रहे हैं। तो यही से सब इसके पार्ट। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।